प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 चल रही थी हमारे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर कितने हैं वो हमको बताना है। तो 3 से 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या होगा, द लिस्ट ऑफ थ्री डिजिट numbers which are divisible by 7 as follows। 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है 105। 105 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो होता है 100, बट 100 में 7 का डिवाइड नहीं होता है, तो 105 में होता है क्या, होता है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 105। अब सेकंड नंबर जो 3 डिजिट का और 7 से डिविजिबल है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। 105 में 7 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 112, फिर उसमें 7 ऐड कर दिया तो 119 एंड सो ऑन। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। ये 7 से डिविजिबल है क्या, तो हम 7 का डिवाइड करते हैं इसमें, 7 1 जा 7 बचा 2 9 7 4 जा 28 बचा 1 19 7 1 जा 7 7 2 जा 14 बचा 5। अगर ये 5 नहीं होता तो ये 999 पूरा पूरा डिवाइड होता 7 से। तो हम क्या करेंगे, 999 में से मैंने 5 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 994। अगर यह 994 होता तो ये कितना हो जाता 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 994। तो ये लिस्ट हो गई 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर्स, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो 7 से डिविजिबल नंबर है ये कितने हैं, इनकी काउंटिंग बतानी है। तो ये AP बन गई, तो A क्या हो गया यहाँ पे A1 विच इज इक्वल टू एंड विच इज इक्वल टू 105, क्लियर। सेकंड A2 कितना है 112 एंड सो ऑन। AN कितना दे रखा है 994, ठीक है, हमें एन फाइंड करना है। तो D कितना हो जाता है A2 माइनस A1, देन D इज इक्वल टू 112 माइनस 105, देन D इक्वल टू 7, क्लियर। A आ गया, D आ गया और nth टर्म है हमारे पास, तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AN इक्वल टू 994 गिवन है हमारे को, तो AN की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 994। पुट A इक्वल टू 105, D इक्वल टू 7। A और D की वैल्यू पुट कर दी इसमें, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994। तो क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे इसको, n माइनस 1 इंटू 7 994 माइनस 105, सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो n क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी, जो n की वैल्यू होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी 7 से डिविजिबल, क्लियर। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 के डिविजिबल 4 के मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में लाइज कर रहे हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। लेट multiples of 4 lies between 10 and 250 are 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, सबसे पहला कितना है 12, 4 का मल्टीपल। सेकंड क्या होगा, हम इसमें 4 ऐड कर देंगे 16। थर्ड क्या होगा, इसमें 4 ऐड कर दिया 20 एंड सो ऑन। किसके बीच में बताना है 10 और
250 के बीच में। तो फर्स्ट नंबर तो हो गया 12, उसमें 4 ऐड किया हमने 16, उसमें 4 ऐड किया हमने 20। अब लास्ट नंबर क्या है 250, इसके बीच में बताना है। तो 250 4 से डिविजिबल है क्या, 4 का डिवाइड किया हमने इसमें, कितना रिमेनिंग बचा 2। अगर ये 2 रिमेनिंग नहीं होता तो किससे डिविजिबल होता 4 से। दैट मीन्स लास्ट नंबर क्या है 250 में से 2 को माइनस कर दिया हमने तो कितना हो गया 248, और 248 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लास्ट नंबर कितना हो गया 248। अब हमको ये बताना है कि कितने नंबर है, तो ये लास्ट डिजिट जिस नंबर की, ये nth टर्म जिस नंबर की होगी उतने नंबर्स हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। तो ये क्या बन गई एपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 12, सेकेंड टर्म 16 और लास्ट nth टर्म है 248। क्लियर। डी कितना हो गया a2 माइनस a1, then d equals to 16 minus 12, then d equals to 4। an given है 248, an का फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d is equals to 248, put a equals to 12 and d equals to 4। a और d की वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर और किसकी वैल्यू आ जाएगी n की। तो n का मतलब क्या आ गया कि ये कौन से नंबर की टर्म है। अगर ये 16 नंबर की टर्म है तो कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे 16, 20 नंबर की टर्म है तो कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे 20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल। दो AP दे रखी है और उनकी nth टर्म क्या है इक्वल है, तो हमको ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म इक्वल है। लेट nth टर्म ऑफ given AP आर इक्वल। हमने मान लिया दोनों एपी की कौन सी टर्म इक्वल है nth टर्म। तो फर्स्ट एपी क्या दे रखी है हमको, फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो। और सेकंड एपी क्या दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो। ठीक है, इसकी क्या है इन दोनों एपी की क्या है nth टर्म इक्वल है, ये हमको गिवन है और उस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो बाय फर्स्ट एपी में क्या दे रखा है a1 विच इज इक्वल टू एंड विच इज इक्वल टू 63, a2 इक्वल टू 65। तो हम d फाइंड आउट कर सकते हैं a2 माइनस a1, देन d इक्वल टू 65 माइनस 63, देन d इक्वल टू 2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 2। अब इसकी nth टर्म क्या हो गई an, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दिया a इक्वल्स टू 63, d इक्वल्स टू 2। तो an आ गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। an इज इक्वल्स टू 63, सिंप्लीफाई कर दिया इसको 2n माइनस 2, an इक्वल्स टू 63 में से 2 को माइनस किया 61 प्लस 2n, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड एपी हमको गिवन है, क्या है सेकंड एपी 3, 10, 17 एंड सो। दोनों एपी अलग अलग है तो इसको हमने मान लिया a1 डैश, a डैश इज इक्वल टू 3 एंड a2 डैश इज इक्वल टू 10। तो d डैश क्या हो जाएगा a2 डैश माइनस a1 डैश, देन d डैश इज इक्वल टू 10 माइनस 3, देन d डैश इज इक्वल टू 7। इसकी nth टर्म हमको फाइंड करनी है
a n dash is equals to a dash minus n minus 1 into d dash. तो a n dash is equals to a dash का मीनिंग है 3, n minus 1 d dash है 7. सिंप्लीफाई कर दिया इसको, 3 प्लस 7n minus 7. a n dash is equals to 7n प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस हुआ, माइनस का 4. ये इन दोनों एपी की क्या हो गई, nth टर्म हो गई. हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की, और उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an is equals to an dash. तो an कितना आया था 61 प्लस 2n, और an डैश की वैल्यू आई 7n माइनस 4. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 61 माइनस 4 का इधर ट्रांसपोर्शन किया, प्लस 4, 7n माइनस 2n. ठीक है, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n 5n. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 5 का ट्रांसपोर्शन किया, डिवाइड में हो गया, 65 में 5 का डिवाइड किया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13. दैट मीन्स कौन से नंबर की टर्म्स इक्वल है दोनों एपी की, 13 नंबर की टर्म्स दोनों गिवन एपी की क्या है, इक्वल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्या कह रहा है 16 क्वेश्चन, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12. गिवन क्या हमारे को, A3 is equals to 16. ठीक है, और क्या कह रहा है A7 is equals to A5 plus 12. ठीक है, दोनों को मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दी. A3 दे रखा है 16 और A7 दे रखा है A5 plus 12. सेवन टर्म एक्सिट द फिफ्थ टर्म बाय 12. ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करनी है. तो कोई भी एपी फाइंड करने के लिए एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. दैट मीन्स हमें किस किस की वैल्यू फाइंड चाहिए, ए और डी की. तो गिवन क्या है, A3 इक्वल्स टू 16. A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16. इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया. ठीक है, सेकंड क्या गिवन है, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12. तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d. ठीक है, A5 मीन्स a प्लस 4d प्लस 12. ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12. 6d में से 4d माइनस हुआ, 2d इक्वल्स टू 12, देन d इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, देन d इक्वल्स टू 6. पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड. हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है. d आ गया तो a की वैल्यू 6 हम किसमें पुट कर देंगे, थर्ड में. तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, देन a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, देन a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, देन a इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो d की वैल्यू तो आ गई 6 और a की वैल्यू कितनी आ गई 4. ठीक है, अब हमें AP फाइंड करनी है. तो AP क्या होती है, A1 which is equals to A and which is equals to 4. A2 second term A plus D, put A equals to 4 and D equals to 6. पुट कर दिया इसमें, तो AP की सेकेंड टर्म आ गई 4 plus 6, then A2 is equals to 10. A3 A plus 2D, put A equals to 4 and D equals to 6, then A3 4 plus 2 into 6, then A3 4 plus 12,
then A3 16. So AP is first term of 4, second term 10, third term 16 and so on. तो ये आ गई AP। तो हमें AP फाइंड करने के लिए जरूरत किस किस की पड़ती है? A और D की। दो अननोन वेरिएबल फाइंड करने और दो अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है? दो इक्वेशन की। दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन से हमने A और D की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP। इस AP की लास्ट से हमें 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी। तो किसी भी एपी के लास्ट से कोई नंबर की टर्म फाइंड करनी तो हम उस एपी को क्या कर देंगे? रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। इस एपी की लास्ट से 20 नंबर की टर्म कौन सी है वो हमको फाइंड करनी। फॉर फाइंडिंग लास्ट 20 टर्म ऑफ गिवन एपी वी कैन राइट गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। हम क्या लिख सकते हैं? इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो एपी क्या गिवन थी? 3, 8, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है 253। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने इसको 13, 8, 3। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई इस एपी की? A1 विच इज इक्वल टू A 253। अब D क्या होता है? सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना। तो सक्सेसिव टर्म क्या है? 3, प्रीसीडिंग टर्म क्या है इसकी? 8। माइनस किया इसको तो कितना आ गया? 8 माइनस 3 माइनस के 5। ठीक है। अब हमको लास्ट से 50 नंबर की टर्म फाइंड करके रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो इधर से जो 20 नंबर की टर्म होगी वो रिक्वायर्ड टर्म होगी। तो A20 हमको फाइंड करना है। A20 मीन्स A प्लस 19D, put A equals to 253 and D equals to -5। तो A20 हो गया 253 प्लस 19 इंटू -5। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगी? इसके लास्ट से 20 नंबर की टर्म। तो हमें किसी भी एपी की लास्ट से जो नंबर की टर्म फाइंड करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24. The sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP। इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है हमको। उसके लिए कंडीशन क्या क्या गिवन है? A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। एपी की थर्ड टर्म फाइंड करनी फर्स्ट। तो थर्ड किसी भी एपी की टर्म्स फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ए और डी की। दो अननोन वेरिएबल, दो इक्वेशन, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। A4 A8 की वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट। A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सिंप्लीफाई किया है इसको, A प्लस A 2A, 7D प्लस 3D 10D इज इक्वल टू 24। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? एक 2 कॉमन निकल रहा है। A प्लस 5D थ्रू आउट 2 कॉमन निकाला तो 24 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12। ये इक्वेशन थर्ड। बाय इक्वेशन सेकंड, A6 मीन्स A प्लस 5D, A10 मीन्स A प्लस 9D इज इक्वल टू 44।
4, ए और ए मिलके 2a, 9d प्लस 5d मिलके कितने हो गए 14d इज इक्वल टू 44। थ्रू आउट 2 कॉमन निकल रहा है, a प्लस 7d, 44 में 2 का डिवाइड किया 22। क्लियर। दो अननोन वेरिएबल, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, a की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और d फाइंड आउट हो जाएगा। फिर d की वैल्यू को a में पुट, थर्ड या फोर्थ में किसी में भी एक में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, a की। और a और d की वैल्यू आने के बाद हम थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं ap की, a प्लस d, a प्लस 2d, ये हो गई ap की फर्स्ट 3 टर्म्स। इसमें अननोन वेरिएबल a और d की वैल्यू पुट कर देगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, Shubharo start work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 20 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? शुभा राव 1995 में काम स्टार्ट करता है, उसकी एनुअल सैलरी है 5,000 और उसको हर महीने इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपीज का। कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। इन 1995 एनुअल सैलरी कितनी है, रुपीज 5,000 और इंक्रीमेंट कितना है, रुपीज 200। तो 1996 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,000 में कितना ऐड कर दिया हमने, 200। ठीक है। इन 1996 एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है 5,000, 5,200, 5,400। ठीक है। तो A1 कितना हो गया, A के इक्वल विच इज इक्वल टू 5,000, A2 इज इक्वल टू एंड A3 इज इक्वल टू। ठीक है। तो हमने फाइंड आउट किया D विच इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 आ गया 200, A3 माइनस A2 और वो भी किसके इक्वल आ गया, 200 के। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये जो लिस्ट है वो किसकी है, AP की। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। दैट मीन्स ये AP बना रहा है और हमें क्या फाइंड करना है कि कौन से ईयर में इसकी सैलरी 7,000 पहुंच जाती है। तो हमने मान लिया लेट nth ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाती है। तो A1 which is equals to A and equals to 5,000 and D is equals to 200 and AN given है हमारे को 7,000। AN is equals to 7,000। AN means A plus N minus 1 into D equals to 7,000। Put A equals to 5,000, D equals to 200 पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। सिमिलर इसी तरह से रामकली सेव ₹5 in the first week of a year and then increment has weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving income ₹20.755 and find N। तो A हमको गिवन है ₹5, D गिवन है 1.75 और N हमारे को गिवन है कितना 20.75 और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, N की। क्लियर। ये एक्सरसाइज 5.2 यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।